जय सिया राम जय। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय सिया राम। कोई भी मंच पर न जाए। सिया राम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय जय। आप सभी अपने अपने स्थान पर यथास्वरूप बैठ जाएं। सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया। हरे जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ पावन श्यामा तेरो नाम। अरे पावन श्यामा तेरो नाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा। दोनों हाथों की ताली बजाते हुए जय जय श्यामा जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय हो। श्री लाडली लाल की जय हो। श्री बरसाना धाम की जय हो। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय हो। अखिल गोवंश की जय हो। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। समस्त ब्रजवासीन की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय
गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल कथा महामहोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भक्तमाल के परम रसिक श्रोता युगल सरकार की महती कृपा करुणा से परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में हम आप सबको श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्त चरित्रों के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। अभी भक्तमाली श्री नवनीत प्रिय दास जी ने कहा कि हम अपनी कर्कश वाणी से बहुत अधिक समय तक बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। महाराज जी की मधुर वाणी सुनिए। अब आप ही निर्णय करो, कैसे सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, कैसी बढ़िया मीठी मीठी कथा सुना रहे हैं, और कर्कश वाणी कहाँ से आई? अरे भाई, सत्संग की महिमा। गोस्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल पेखिए तत्काला। मज्जन फल पेखिए तत्काला। काक होहि पीक बकहु मराला। काक होई पीक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनी कोई। सुनिया चरज करे जानी कोई। सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। काक तो पिक हो जाता है, कौआ कर्कश वाणी बोलता है, वो मधुरभाषी हो जाता है, और बगुला हंस हो जाता है। सत्संग सरिता में अवगाहन करते ही, कथा सुधा सरिता में स्नान करते ही कौआ तो कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। बस भगवत भागवत चरित्र में एक बार डूबने की आवश्यकता है। मानस जी में गोस्वामी जी ने काग वसुंडी जी के लिए लिखा है, मधुर वचन तब बोले कागा। अब दुनिया में किसी से पूछ लो, कौआ कहीं मधुर वचन बोलता है?
कौआ मधुर वचन बोल, कोयल कोयल मधुर बोले तब तो ठीक है, पर मधुर वचन तब बोले कागा। ये मधुरता सत्संग की है, भगवान नाम की है। बड़े सौभाग्य की बात है कि ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध जिन्हें हम हृदय से संत हृदय मानते हैं, ऐसे पूज्य श्री मुरलीधर जी मल्होत्रा जी बाबूजी यहाँ विराजमान हैं। हमने भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन तो नहीं किया, लेकिन उनकी कृपा प्राप्त करके जिन्होंने पूरे भारत में संकीर्तन का प्रचार किया, उनका दर्शन करके हम अनुभव करते हैं कि हम भाई जी का दर्शन कर रहे हैं। गुसाई जी विराजमान हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। इधर हमारे बरसाने वाले गुसाई जी भी सदा मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। दिल्ली में आने जाने की दूरियां खूब हैं, पर्याप्त समय लग जाता है, और आपको हम निवेदन करें तो इस समय वृंदावन में श्री शरणागत आश्रम में द्विशत कोटि राम नाम महाराज का 7वां पाठोत्सव चल रहा है। तो आज बैठते ही कहा कि ठाकुर जी का दुल्हा वेश में श्रृंगार है, सीताराम विवाह की लीला का ही वर्णन करना है। तो 1 बजे तक तो हम लोग मंच पर थे। क्यों जी? 1 से ज्यादा हो गया था, 1 सवा बजे तक। और इसके बाद एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का अधिवेशन था श्री देवकी नंदन जी के यहाँ। और हमें तो कई कार्यक्रम तो हमको बन जाते, हमको ध्यान में, हमें तो ध्यान में भी रहता, हमको खबर ही नहीं थी। फोटो हैं, अध्यक्षता भी आपकी है और मुख्य प्रवचन भी आपका है। वहां प्रतीक्षा हो रही, आप जाएंगे तब सभा शुरू होगी। क्षत्रियों की सभा थी, पूरे देश से आए थे लोग। हमने कहा भाई थोड़ी देर हम बोल करके ही चले जाएंगे, हम बैठ नहीं पाएंगे। तो वहां से बोल के उठे, फिर एक मल्होत्रा जी हैं, उनके यहाँ होते हुए आश्रम में पहुंचे और स्नान करके तुरंत गाड़ी में बैठ गए। और अभी यहाँ के बाद फिर नरेश जी के यहाँ, नरेश भैया जी हैं ना, उनके यहाँ जाना है। और फिर वहाँ सत्संग सत्र पूर्ण करके फिर वृंदावन पहुँचना है। कल सवेरे से फिर कथा है। और अभी अपने ठाकुर जी का दीपदान आदि का नियम यहाँ से जाके ठाकुर जी कब पहुँचाते हैं तब पूरा करेंगे। कल भी व्यासपीठ से उठे और गिरिराज जी गए, वहाँ एक जगह उत्सव चल रहा है, वहाँ भाग लिया। सब संतों का, ब्रजवासियों का आग्रह था। वहाँ से फिर गोपाल धाम गए और रात्रि को लगभग 12 बजे के बाद मलुक पीठ पहुँचे और फिर स्नान करके फिर दीपदान वगैरह किया। समय तो नहीं होता है 1 बजे, कहीं दीपदान होता है रात को 12 बजे 1 बजे, लेकिन क्या करें। जैसे जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी की सेवा। एक बार अपने राम जगन्नाथ मंदिर में थे, जगन्नाथ जी में, तो कहा ठाकुर जी की शयन कराएंगे। तो पूरी रात वहाँ रहे। सवेरे 4 बजे जगन्नाथ जी की शयन आरती हुई। जय हो जगन्नाथ जी। 4 बजे सवेरे उठने का समय होता, तब जगन्नाथ जी सो रहे हैं। फिर मैंने कहा अब ये जगेंगे कब? बोले 5 बजे, फिर मंगला का समय है, 1 घंटा पट बंद रहेंगे, फिर जगो। भाई ऐसा कैसे? बोले यहाँ जगन्नाथ जी में किसी विधि का संक्षेप नहीं होता, विधियां सब होंगी पूरी, लेकिन जगन्नाथ जी राजाधिराज हैं, किस विधि को कितनी देर में पूरी करेंगे ये उनकी इच्छा है। अब उनको भोग लगता, जगन्नाथ जी को 5 बार भोग लगता है। तो जगन्नाथ जी को भोग लगता है तो उसमें
तुलसी दल में जल छोड़ते हैं तो जब तक तुलसी दल में जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब नहीं दिखने लग जाता तब तक नहीं माना जाता कि जगन्नाथ जी भोग के लिए तैयार हैं। फिर बाहर विराज जाते हैं, खुले ही भोग लगता है, कोई पर्दा वर्दा नहीं लगता, एक ऐसे एक पट्टी जैसी डाल देते हैं। अब कैसे पता चले कि भोग लग गया? तो जब मंदिर में ठाकुर जी के भोग की प्रसाद की दिव्य सुगंध से पूरा मंदिर गमगमा जाए तब समझ लिया जाता जगन्नाथ जी ने आरोग लिया। तो जब तक मंदिर में भोग सामग्री जाती रहती तब तक सुगंध नहीं आती है, और जगन्नाथ जी के अधरा का स्पर्श होती दिव्य सुगंध आ जाती। तो ये सब जो भाव की स्थितियां हैं उनको पूर्ण करने में समय लगता है। कई बार जगन्नाथ जी जल्दी कर लेते, कई बार देर करते हैं। फिर उनको बार बार मनाना पड़ता है, रोना गाना पड़ता है कि जय जय प्रभु, क्या करोगे, कब करोगे, कौन सी लीला, आप जय जय स्वीकार करो। मनुहार करनी पड़ती है तब जगन्नाथ जी। तो जैसे जगन्नाथ जी के देर अवेर सब काम होते हैं, तो ये भी जगन्नाथ का दास ही है। हम सोचते चलो देर अवेर सब काम ऐसे ही। तो यहाँ नवनीत प्रियदास जी के यहाँ आने का भाव तो था, लेकिन ये सुनने में आया कि जहाँ पहुँचना है वो पहले ही है स्थान, और यहाँ पीछे है, और आने जाने में 1 घंटा, जाने में 1 घंटा, आने में लगेगा। वृंदावन भी पहुँचना है समय से, इस कारण से थोड़ा समय का संकोच था। पिछली बार भी आए तो उस बार इतने व्यस्त थे कि पूरे दिन ऐसे ही बीत गया, चाह कर भी नहीं आ सके। बहुत सुंदर श्री भक्तमाल जी की कथा चल रही है, और सत्संग की महिमा का प्रभाव आपको देखना हो तो नवनीत प्रिय जी के जीवन को देख लीजिए। परम पूज्य संत हृदय बाबूजी श्री ब्रजनाथ शरण अरोड़ा जी हाथरस के एक महान संत ही थे। मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करने वाले, और भगवत चर्चा के अतिरिक्त कोई चर्चा न करने वाले, न कभी सुनने वाले, ऐसे श्रद्धेय श्री बाबूजी, जिनको पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने कई पत्रों में कहा कि मैं आपको संत मानता हूं। मेरे खिलौना के खिलौना, ऐसा संबोधन पंडित जी महाराज करते थे। तो बाल्यकाल से नवनीत जी को उनका संग मिला। तो एक संत की सन्निधि बाल्यकाल में मिल जाए, हम समझते हैं भगवान की इससे बड़ी दूसरी कोई कृपा नहीं। अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कॉलेज में पढ़ाने वाला, युवावस्था वाला व्यक्ति, और फिर नौकरी छोड़ के इस क्षेत्र में आ जाएं, गृहस्थ होते हुए, और बच्चों में उत्तम संस्कार स्थापित करने का शिक्षा के माध्यम से एक महनीय कार्य आपके द्वारा भगवान संपादित करा रहे हैं। ये किसकी महिमा? ये व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये सत्संग की महिमा है। और भक्तमाल की कथा हम आपको क्या निवेदन करें। संतों में कहावत है, सदगुरु सो सज्जन नहीं, भक्तमाल सो ग्रंथ। साधक के लिए सबसे श्रेष्ठ सत्पुरुष सदगुरु ही है, और भक्तमाल के जैसा ग्रंथ है। जो लो रहे दूर, इस ग्रंथ से जब तक व्यक्ति दूर रहता है, जो लो रहे दूर,
रहे विमुखता पूर, हियो ये चूर चूर ने कुश्रवण लगाए, हियो ये चूर चूर ने कुश्रवण लगाए। हृदय चूर चूर हो जाता है। हमारे ब्रज में एक बहुत उच्च कोट के सिद्ध संत हुए। दास ने उनका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, पर उनके साधकों से उनकी चर्चाएं सुनी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने पूज्य बाबा श्री प्रिया शरण जी का खूब दर्शन किया, सत्संग भी किया। महाराज जी भी सुनाते थे। निम्बार्क संप्रदाय के श्रेष्ठ महापुरुष थे। उनकी रहनी, उनकी नाम निष्ठा, उनकी धाम निष्ठा, उनकी लीला चिंतन निष्ठा अपने आप में सब कुछ अनुपम और अलौकिक थी। काशी क्षेत्र का जन्म था, अत्यंत पवित्र विप्र कुल का जन्म था, और परंपरा से पिता पितामह प्रकांड संस्कृत के विद्वान थे, और स्वयं भी छोटी आयु में ही वेद व्याकरण न्याय वेदांत आदि विषयों के महान पंडित हो चुके थे। और केवल एक बार श्रीमद् भागवत का मूल पारायण इन्होंने किया। जन्मांतरीय संस्कार था, व्याकुल हो गए वृंदावन के लिए और चल पड़े वृंदावन की ओर। तो सबसे पहले जब वृंदावन में बाबा आए तो पुरुषोत्तम मास था। काशी से भाग के आए थे। तो अब बात बहुत पुरानी होगी। बाबा कोई पधारे कितना समय हो गया होगा, हम समझते 35-40 साल तो हो गया होगा बाबा को पधारे हुए। क्यों जी? और ये बात तो होगी, हम समझते हैं 80 वर्ष पुरानी, 70-80 साल पुरानी बात होगी। आप विचार करो वृंदावन का स्वरूप कैसा होगा। सन 81-82 की बात तो ये दास निवेदन कर रहा है। हम लोग वृंदावन की परिक्रमा करते थे तो रज में ही परिक्रमा करते थे, और सब लताओं के ऐसे झुरमुट होते थे, और झरबेरिया के खूब बेर भी खाते थे कई बार। तो महापुरुष कहते थे भाई रास्ते में पेड़ पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, जूठे मुंह पर कमा नहीं करना चाहिए। रज ही रज थी। इधर फिर उधर जाके गोरे दाऊ जी की ओर जब जाते थे तो फिर हमारे सामने ही वो गिट्टी की सड़क पड़ी थी। वो डामर नहीं था, गिट्टी थी। गिट्टी पे पैर बड़े चुभते थे। तो हम लोग गोरे दाऊ जी के वो रोड से न जा करके चामुंडा देवी को घेरते हुए उधर जहाँ पूरी कॉलोनी बन गई है, एकदम जंगल था, रजी रज थी। तो वहाँ से परिक्रमा करते हुए आते थे, और गोरे दाऊ जी की भी चहर दीवारी बनी नहीं थी, तो वहीं से भीतर ऐसी डंडा था, ऐसी लांग के चले जाते। तो पूज्य बाबा श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी का दर्शन करते हुए, क्योंकि वो एकादशी को पंचामृत और एक दोना हमको फल देते थे, इसी लोभ से वहाँ दर्शन करने जाते थे। दर्शन करके पंचामृत पिया और एक दोना फल पाए, और फिर सुदामा कुटी आ गए। तो उस समय आज भी नेत्रों में वो झांकी बसी है, कैसा वृंदावन था। ये रुक्मिणी विहार, चैतन्य विहार, ये सब कुछ नहीं। अब तो गाड़ी में बैठ कर के कोई सो जाए और वहाँ आँख खुले तो उसको लगेगा कि क्या हम घूम के फिर से कहीं दिल्ली बम्बई तो नहीं आ गए। ऐसी बिल्डिंगें बनी वृंदावन में। उस सब जगह जंगल था, कहीं कोई बसावट नहीं थी। देखते देखते ये सब हो गया। तो 70-80 साल पहले कैसी स्थिति होगी। तो बाबा जब यहाँ आए तो बाबा ने क्या देखा
कि लोग दंडोती कर रहे हैं। अभी ब्रजवासी प्रायः महाराज अधिक में कोई ऐसा ब्रजवासी होगा जो दंडोती न करे। बरसाने की दंडोती, गिरिराज जी की दंडोती, वृंदावन की दंडोती, नंदगाम की दंडोती, वो जहाँ जहाँ रहते सब जगह दंडोती करते ब्रजवासी। और कई ब्रजवासी तो नंदगाम, बरसाना, वृंदावन सब जगह दंडोती कर ले। गिरिराज जी तो सब दंडोती कर रहे। तो बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब काशी से आए थे, पहली बार ये दृश्य देखा कि सब लौट रहे हैं, लौट लौट के दंडोती कर रहे हैं। कि क्या है? बोले दंडोती परिक्रमा, अधिक मास है, दंडोती परिक्रमा करने से क्या होता है? किसी संत ने कहा कि जो मन का मनोरथ है वो पूरा होता है। तो इतना सरल विश्वास बाबा के हृदय में था, अरे इससे बढ़िया उपाय क्या है? मन का मनोरथ था युगल सरकार का दर्शन, और आपने सुनते ही उसी क्षण दंडोती आरंभ कर दी। अब प्रथम दंडोती में ही उनको युगल सरकार का दर्शन हो गया। दंडोती पूरी होते होते युगल सरकार का दर्शन हो गया। साधु तो पीछे बने, ठाकुर जी पहले मिल गए। ऐसे थे बाबा। राधा 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 नाम सुना है हमने प्रामाणिक संतों से कि अधिकारी लोगों ने उनके रोम रोम से राधा नाम सुना। जीवन भर बहुत विरक्त, कोई संग्रह नहीं, कोई परिग्रह नहीं, कंचन कामनी के स्पर्श से सर्वथा दूर। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज को सर्वाधिक सत्संग पूज्य प्रिया शरण बाबा जी का प्राप्त हुआ। पंडित जी अपने हाथ से, बाबा के वृद्ध थे बाबा, बाबा के चरणों में कपड़ा की जूती अपने हाथ से धारण कराते थे। तो जो बात बाबा के संबंध में कहनी थी वो कह के हम पूरा करें। बाबा कहते थे, एक वाक्य हमने पूज्य प्रिया शरण बाबा का पढ़ा। उनका जीवन चरित्र और उनके वाक्य प्रकाशित न हो ऐसी उनकी आज्ञा थी, इसलिए आज भी कोई साधक हैं तो उनके पास लिखे हुए उनके वाक्य हैं, प्रकाशित आज भी नहीं है। तो एक वाक्य हमने पढ़ा, वो हमें बहुत प्रिय लगा। बाबा ने कहा कि जब कोई भाग्यशाली जीव कथा कीर्तन में जाकर बैठता है तो कर्ण रंध्र के मार्ग से भक्ति महारानी उस जीव के हृदय में प्रवेश करती है। कीर्तन में भगवान नाम, भगवत लीला कान के माध्यम से भीतर जाती है, कथा के माध्यम से भीतर भगवान की लीला जाती है। तो वो लीला कथा के रूप में भक्ति महारानी ही भीतर प्रवेश करती है। तो एक बार भक्ति महारानी अंतःकरण में प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन जब उन्हें उस अंतःकरण में दुर्गंध का अनुभव होता है और अपने लिए बैठने योग्य उपयुक्त आसन नहीं दिखाई पड़ता है, तो फिर उस हृदय में ठहरती नहीं है, तत्काल बाहर भी आ जाती है। ये उन्होंने लिखा है। तो दुर्गंध क्या है? बोले अहंकार की दुर्गंध। जिस हृदय में अहंकार की दुर्गंध होगी, जाति का अहंकार, विद्या का अहंकार, कुल का अहंकार, रूप का अहंकार, युवावस्था का अहंकार, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, धन का अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार, कहाँ तक कहें भजन साधन का अहंकार, अपनी त्याग तपस्या का अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार भीतर होगा तो जहाँ अहंकार की दुर्गंध आ रही है उस हृदय में भक्ति रहती नहीं, बाहर निकल आती। तो एक तो अहंकार की दुर्गंध नहीं होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? और भक्ति महारानी के लिए उपयुक्त आसन होना चाहिए। तो बाबा ने लिखा है कि भक्ति दैन्य के आसन पर विराजती है। दैन्य का सिंहासन बिछा दो तो भक्ति बैठ जाएगी। हम अहम शून्य हों और हमारे हृदय में दीनता का सिंहासन विराजमान हो जाए तो कथा कीर्तन में बैठते ही भक्ति महारानी भीतर जाएंगी। देखिए बढ़िया आसन बिछा है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, तो अटल होकर भक्ति हृदय में बैठ जाती है।
ये भक्तमाल की कथा उतर जात अभिमान ब्याल बिस लेत जीवाय सुरस तिहि काल। ये अभिमान के विष को उतार देती है, अहंकार की दुर्गंध को मिटा देती है भक्ति। भक्तमाल की कथा भक्त चरित्र भाव की सुगंध से, भाव की सुगंध से साधक के अंतःकरण को भरने वाली कथा भक्तमाल की कथा है। भक्तों के चरित्र हैं और दीनता का आसन भक्तमाल की कथा साधक के हृदय में विराजमान कर देती है, बिछा देती है। ये दो काम भक्तमाल की कथा से होते हैं। दीनता का आसन हृदय में विराजमान हो जाता है, और दूसरा दीनता का आसन हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, एक लाभ। और दूसरा लाभ क्या है? अहंकार की दुर्गंध बाहर चली जाती है, भाव की सुगंध से हृदय भर जाता है। ये हमने जब पढ़ा तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कि देखो महापुरुष कैसे कैसे चिंतन करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं। अब भक्तमाल की कथा कही गई और सुनी गई और हृदय में जीवन में दीनता नहीं आई, अहम शून्यता नहीं आई, तो इसमें भक्तमाल कथा का दोष नहीं है। ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए, बड़ी सरलता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि न ईमानदारी से हमारे द्वारा कथा कही गई और ना ही ईमानदारी से सुनी गई। ईमानदारी से कहा सुना जाएगा तो हृदय में दीनता आ जाएगी। आप लोगों ने देखा पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज बक्सर वाले मामा जी को देखा, कैसी दीनता थी, कैसी नम्रता थी, कैसी अहम शून्यता थी। एक बालक के भी समादर में वे कैसे प्रस्तुत होते थे। ये क्या था? ये भक्तमाल का प्रसाद है। और योग्यता कोई कम थी? रे राम राम। उनकी रचनाओं में ऐसे अंग्रेजी शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को डिक्शनरी उठानी पड़ी है। हाँ, तो विचित्र विचित्र शब्द उन्होंने अंग्रेजी के प्रयोग, बहुत पढ़े लिखे थे मामा जी महाराज, लेकिन सदा अपनी कविताओं को तुकबंदी कहते, जोड़ तोड़ के कुछ दो चार अक्षर की तुकबंदी प्रस्तुत की है। और कभी उनकी वाणी में अहंकार की दुर्गंध नहीं सुनाई पड़ी, नहीं समझ में आई। सहज दीनता उनके हृदय में थी। और श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, नवनीत जी में भी वो लक्षण सब दिखाई पड़ते हैं। नवनीत जी हृदय से बड़े सहज और सरल हैं और अतिशय विनम्र हैं और बड़े प्रेम से भक्तमाल की कथा करते हैं, गदगद कंठ से भावुक हृदय से करते हैं। श्री भक्तमाल जी हम सब पर कृपा करें। भक्त चरित्रों के जो भाव हैं वे हमारा जीवन बन जाए। देखिए गुसाई जी महाराज, भगवान का चरित्र जब सुनने हम लोग बैठते हैं तो भीतर एक धारणा दृढ़ होती है, तो भगवान का चरित्र है। भगवान तो भगवान है, भगवान के लिए कठिन क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं। भैया भगवान तो हैं, सब कुछ कर सकते, हम थोड़ी, हम तो जीव हैं, हम कहाँ भगवान का, हम तो नहीं, भगवान की नकल तो नहीं कर सकते। लेकिन जब भक्त का चरित्र सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये तो जीव कोटि के ही महापुरुष अमुक जाति में अमुक माता पिता के माध्यम से प्रकट हुए, और जैसे हमने अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में और कैसे कैसे संघर्ष किए, हमारे जीवन में क्या संघर्ष हुआ, हमारे जीवन में निंदा तिरस्कार कहाँ हुआ। जितना संघर्ष इन महापुरुषों ने किया, जितना अपमान, जितना तिरस्कार, जितनी निंदा इन्होंने सहन की,
और ऐसे झंझावातों को सहन करते हुए कि इतने आगे बढ़ गए। अब नरसिंह जी का चरित्र कोई पढ़े, शायद नरसिंह जी के जैसी विपत्ति तो बचपन से हम लोगों में से किसी के ऊपर नहीं आई होगी। हमारे ऊपर तो नहीं है। हम तो सच्ची बात बतावें तो हमने तो अब तक जाना ही नहीं कि विपत्ति कहते किसको है, आई नहीं विपत्ति। बाल्यकाल में ही श्री गुरुदेव भगवान के चरण मिल गए और गुरु जी का वात्सल्य तो सैकड़ों जन्मों के माता पिता एक साथ इकट्ठे हो जाएं, वो इतना वात्सल्य नहीं दे सकते जितना वात्सल्य गुरुदेव भगवान प्रदान करते हैं, संत प्रदान करते हैं। तो हम तो जाने ही नहीं विपत्ति कहते किसको, लेकिन पढ़ने से पता तो चलता है नरसिंह जी को कितना संकट, कितनी विपत्ति, और ऐसा नहीं अंतिम क्षण तक विपत्ति ही बनी रही, लेकिन निरंतर भक्ति पथ में आगे बढ़ते चले गए। एक बार दो बार भगवत साक्षात्कार नहीं, नरसिंह मेहता को 52 बार भगवत साक्षात्कार। कितनी बार? 50 और 2 52, हाँ 50 से 2 ऊपर, आप सोच लो 52 बार भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ऐसे चरित्रों को जब हम लोग पढ़ते सुनते हैं तब बड़ा साहस आता है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी संघर्षमय जीवन हो, श्री ठाकुर जी बड़े करुणामय हैं। हमें भजन के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो भक्ति पथ पर बढ़ने की प्रेरणा भक्त चरित्रों के श्रवण से प्राप्त होती है। इसलिए भगवत चरित्र सुनने से भी अधिक लाभ भक्त चरित्रों के सुनने से होता है। यद्यपि भगवत चरित्र भक्त चरित्र के बिना संभव नहीं है, पर हम कहने का हमारा प्रयोजन, जहां भगवत चरित्र की प्रधानता वो भगवत चरित्र है, और जहां भक्तों की प्रधानता वो भक्त चरित्र है। तो भक्तमाल में भक्त चरित्रों की प्रधानता है, भक्त की प्रधानता है। सब जीवों के जन्मांतरी संस्कार अलग अलग होते हैं, तो जब हमारे अपने संस्कार के अनुरूप किसी भक्त का चरित्र हमारे सामने आ जाता है तो तत्काल हमें भगवत प्राप्ति की दिशा मिल जाती है। तो ऐसे भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय हम लोग लें। गीता प्रेस से भक्तमाल ग्रंथ प्रकाशित हो गया है बहुत सस्ती कीमत पर। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं तो इस भक्तमाल कथा में प्रसाद रूप में अपने घर घर में सबको गीता प्रेस के भक्तमाल